अच्छा सर, अब हम एक और मॉडलिटी की तरफ बढ़ते हैं कि सर जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स दो किस्म के हो सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स की फर्दर बाइफर्केशंस हो सकती हैं। एक तो प्रेफरेंस शेयर की बाइफर्केशन है विद रिस्पेक्ट टू रिडीमेबिलिटी, सही है कि द प्रेफरेंस शेयर्स कुड बी रिडीमेबल और कुड बी इरिडीमेबल। विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स दो किस्म के हो सकते हैं सर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? आसान सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव की। लेट्स से मारफानी लिमिटेड है, ठीक है। मारफानी लिमिटेड ने जो है 10% के हिसाब से 10 मिलियन जो है प्रेफरेंस शेयर्स जो है रुपीज़ के 10 मिलियन रुपीज़ के 10% के इंटरेस्ट पे या डिविडेंड पे इशू किए। अब सर याद रखो अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के ना, बाकायदा लिखा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और जो आपका टर्म्स एंड अरेंजमेंट होती है उसमें लिखा हुआ होता है कि जो आपका प्रेफरेंस शेयर है वो क्यूमुलेटिव नेचर के या नॉन क्यूमुलेटिव के। तो सर 10 मिलियन रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए मारफानी लिमिटेड ने 10% पे, 10% का मतलब उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा। अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं ना, तो याद रखो अगर किसी साल मारफानी लिमिटेड ड्यू टू एनी रीज़न, फॉर एग्जांपल लॉस हो गया या मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन थी, डिविडेंड नहीं दे पाती है, तो अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो वो डिविडेंड क्यूमुलेट हो जाएगा अगले सालों में। से मारफानी लिमिटेड ने पहले साल का डिविडेंड नहीं दिया 10 मिलियन इंटू 10%, लेट से 1 मिलियन, तो अगर तो प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो अगले साल जब ईयर 2 आएगा तो मारफानी लिमिटेड वुड बी सपोज कि वो पिछले साल का मतलब ईयर 1 का और ईयर 2 का दोनों का मिला के दे ईयर 2 में। अगर लेट से मारफानी लिमिटेड ने ईयर 2 में भी नहीं दिया और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ईयर 3 में ईयर 1 और ईयर 2 का मिला के ईयर 3 में मिलेगा। अच्छा, इसके बरक्स अगर नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो सर याद रखो जिस साल अनाउंस नहीं हुआ उस साल लैप्स हो जाएगा। अगर ईयर 1 में मारफानी लिमिटेड ने नहीं दिया इसी सिनेरियो में, तो फिर ईयर 2 में ईयर 1 का देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईयर 2 का देना पड़ेगा। ईयर 2 में नहीं दिया तो वो लैप्स कर गया, ईयर 3 में फिर ईयर 3 का दो अगर देते हो तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब एज द नेम सजेस्ट द डिविडेंड गेट्स क्यूमुलेटेड इफ इट इज़ नॉट पेड, और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है द डिविडेंड गेट्स लैप्स्ड इफ इन एनी पीरियड इट इज़ नॉट पेड। सर ये तो आपने मतलब समझा दिया। सर ईपीएस के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये बता दें। सर याद रखें ईपीएस के लिए आसान सी टिप दे रहा हूँ कि सर अगर तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो याद रखना डिविडेंड अनाउंस हो या नहीं हो आपने ईपीएस में उसको अकाउंट फॉर करना है। मतलब अगर तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सही है ना, इरिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो डिविडेंड अनाउंस हो या नहीं हो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से उसे माइनस करना है टू अराइव एट अर्निंग्स फॉर द सेक ऑफ ईपीएस। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिर्फ और सिर्फ उस वक्त माइनस करोगे जबकि वो अनाउंस हुए हों। अगर तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसी साल में अनाउंस नहीं हुए हैं तो आप उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस नहीं करोगे, उसे इग्नोर करोगे। अच्छा सर इधर एक टिप दे रहा हूं, बहुत अहम चीज बता रहा हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सर अगर क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं फिर क्या करेंगे? सर याद रखो प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सिर्फ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस होता है, रिडीमेबल का कुछ भी नहीं होता। तो याद रखो क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव में ट्रीटमेंट तुमने उस वक्त जाना है जब तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल हो। अगर तो रिडीमेबल हैं तो क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव हो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी माइनस हुआ होगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस और लायबिलिटी पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस होके आता है ना, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता ही उस वक्त है जब इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ हो। तो याद रखो क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव के ऊपर तुमने उस वक्त जाना है जब प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल हो। अगर रिडीमेबल है तो ये बात ही इग्नोर हो गई ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हुए होते हैं, सही है। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर जब भी प्रेफरेंस शेयर का सिनेरियो आए तो अर्निंग्स निकालने के लिए फॉर द सेक ऑफ ईपीएस आपने स्टेप नंबर 1 देखना है वो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर तो वो रिडीमेबल है तो इग्नोर मारो, अगर इरिडीमेबल है तो देखो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है। सर अगर तो क्यूमुलेटिव है तो अनाउंस हो या नहीं हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर दो टू अराइव एट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स फॉर द सेक ऑफ ईपीएस।
और अगर तो वो नॉन क्यूमुलेटिव है, नॉन क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल हैं, तो तुम देखो कि सर वो अनाउंस हुए या नहीं हुए। अगर अनाउंस हुए हैं तो माइनस कर दो, अगर अनाउंस नहीं हुए तो इग्नोर कर दो। दैट्स हाउ यू शैल प्रोसीड। सो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या फ़र्क होता है, एंड हाउ वी आर टू ट्रीट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स while calculating EPS, while calculating earnings for the sake of EPS.